बच्चों आज एक्सरसाइज 2.1 हमने करनी है। एक्सरसाइज 2.1 के टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। अब टाइप नंबर 3 आपके सामने मैंने लिख दिया। टाइप नंबर 3 क्या लिखी हुई है आपके सामने बच्चों? ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो क्वेश्चंस होगा बच्चों वो आपको इस फॉर्म में दिया होगा। इन दो फॉर्म में से आपको एक फॉर्म में से एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा। आपने जो आंसर है वो आपने इस फॉर्म में लाना है। आपने आंसर, अब आपने आंसर इस फॉर्म में लाना है। कैसे आप आंसर इस फॉर्म में लाएंगे? क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूले में देखो ए स्क्वायर है और क्या है? बी स्क्वायर है। फॉर्मूला नंबर 2 की जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर है और क्या है हमारे पास? बी स्क्वायर। तो पहले हमें ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब तक हम स्क्वायर नहीं बना सकते हम उस टाइम तक क्वेश्चंस को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं हम। अब क्वेश्चंस क्या है बच्चे? आपके पास 16x स्क्वायर माइनस 24xa प्लस 9a स्क्वायर है आपके पास बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में साइन क्या है? यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चे? फॉर्मूला नंबर 2। यहाँ पे मैं नंबर भी लिख देता हूँ 2 और 1। अब फॉर्मूला नंबर 2 में माइनस भी है और आपके पास क्या है? प्लस भी है। तो अब हमें पता तो चल गया यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई होना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है? हमने ए का स्क्वायर भी बनाना है और बी का स्क्वायर भी बनाना है। अब फिर हमने ये चेक करना है कौन सी दो ऐसी टर्म्स हैं जिनका हम स्क्वायर बना सकते हैं। अब देखो ये पहली टर्म है, क्या इसका स्क्वायर बना सकते हैं? अब x का तो स्क्वायर x स्क्वायर है। अब 16 किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। अब क्या 24 किसी का स्क्वायर बन सकता है? नहीं बन सकता। फिर देखना है कौन सी टर्म स्क्वायर बन सकती है। फिर 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। अब a का स्क्वायर यही है। तो अब फिर मैंने इसको लिख दिया 16x स्क्वायर माइनस 24xa प्लस 9a स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब 16x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4x होल का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला, ये वाला माइनस 2 मैंने लिखा है। अब माइनस 2a भी था। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये a की वैल्यू है। अब a की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। क्या आया मेरे पास? 4x इंटू क्या है? b की वैल्यू मैंने 3a। अब b की वैल्यू क्या लिख दी? 3a। अब 3a कहाँ से आया बच्चे? इसका मैंने स्क्वायर लिया 9a का स्क्वायर, तो वो क्या आया? 3a होल का स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू ये आपके पास बच्चे क्या है? b की। यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दी? b की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हमारे सही बने हैं? अगर मैं इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँ, मेरा ये वाला आंसर आ जाए, तो इसका मतलब है ये जो स्क्वायर मैंने बनाए हैं ये मेरे दोनों स्क्वायर क्या है? सही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 24। इसका मतलब है ये जो मैंने स्क्वायर बनाए हैं ये मेरे स्क्वायर क्या है? बिल्कुल सही है। अब स्क्वायर बनाने के बाद आपने क्या करना है? आपने इस फॉर्म में आंसर लिखना है। अब इस फॉर्म में आंसर लिखने के लिए आपको a और b की वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है a की वैल्यू क्या है? 4x। a की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 4x माइनस ये वाला साइन लगा दिया। अब b की वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है आपके पास? 3a। यहाँ पे क्या कर दिया? 3a। अब होल का स्क्वायर लिख दिया। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। और इसी से मिलता जुलता आपके पास बच्चे क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास? 20x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 20x है। अब आपने इसको सबसे पहले अरेंज करना है। पहले आपने वेरिएबल की पावर के लिहाज से इसको अरेंज कर लेना है। अरेंज करने में क्या होगा? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब अरेंज किस तरह करना है? आपने सबसे पहले वेरिएबल की पावर देखनी। अब वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है। अब 2 के बाद पावर क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। 1 के बाद पावर क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए या कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया? 20x स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिख दिया? माइनस 20x। फिर क्या लिख दिया? प्लस का 5। अब ये मैंने अरेंज कर दिया। अब फैक्टराइजेशन करनी है हमने। सबसे पहले अब इसमें हम देखेंगे क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही।
क्या चेक करने हैं हमने? इस क्वेश्चंस में हमने चेक करना है क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है बच्चों आपने कॉमन ले लेना है। अब इसमें मुझे फ़ौरन पता चल गया इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि 5 20 को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, इस 20 को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं और 5 को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं। अब 5 जब मैंने कॉमन लिया, 5 को 20 पे डिवाइड किया तो क्या आया? 4 आया। अब फिर 5 को 20 पे डिवाइड किया तो क्या आया? 4। अब 5 को 5 पे डिवाइड किया तो क्या आया? 1। तो पीछे क्या बच गया आपके पास? 4x² माइनस 4x प्लस क्या आ गया? 1 आ गया। अब आपके पास इस 5 से कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये 5 फिर नीचे क्यों लिख दिया, ये 5 आपके साथ आपके क्वेश्चंस के साथ ही चलता रहेगा। अब आपने देखना है ये वाला जो क्वेश्चंस है, ये वाली जो टर्म है ये किस फॉर्म में लिखी हुई है। अब देखो इसमें साइन क्या है? माइनस है और क्या है? प्लस। अब देखो कहाँ पे माइनस है और कहाँ पे प्लस है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि फॉर्मूले में एक माइनस है और एक क्या है हमारे पास? प्लस। तो फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा। अब हमें पता तो चल गया फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई तो हो गया। अब इसमें मुझे 2 वैल्यू चाहिए, एक ए का स्क्वायर चाहिए और एक बी का स्क्वायर चाहिए। जब तक मैं स्क्वायर नहीं बना सकता तो मैं फॉर्मूला क्लोज नहीं कर सकता। अब मैंने फॉर्मूला क्लोज करना है तो क्या आया मेरे पास? 4x का स्क्वायर है, 4x के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x होल का स्क्वायर। कैसे? अब ये है 4x का स्क्वायर। अब 4 किसका स्क्वायर है? ये है 2 का स्क्वायर, साथ x स्क्वायर लिखा हुआ है। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं, कुव्वत के कवानीन। क्या है? अगर बेस मुख्तलिफ हो, अब यहाँ पे 2 भी बेस है और x भी बेस है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब पावर सेम है तो पावर क्या कर दो? एक दफ़ा लिख दो। इस तरह मैंने ये क्या किया? 2x होल का स्क्वायर लिखा, -2 ये वाला ये मैंने लिखा है, ये फॉर्मूले वाला a भी है। अब ये जो 2x है ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है। अब a की जगह पे मैंने क्या कर दिया? 2x लिख दिया। अब b की वैल्यू मुझे चाहिए। अब b की वैल्यू क्या है? अब 1 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 की पावर 10 ले लें फिर भी 1 आती है। तो अब ये जो 1 है ये किसकी वैल्यू है? b। तो b की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी? 1 पुट कर दी। अब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे जो मैंने स्क्वायर बनाए ये दोनों स्क्वायर सही हैं? अगर मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ जाए तो इसका मतलब है जो मैंने स्क्वायर बनाया है ये स्क्वायर मेरे क्या है बच्चों? सही है। अब 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4x। 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 4x। इसका मतलब जो मैंने स्क्वायर बनाए हैं ये दोनों स्क्वायर बच्चों क्या है? सही है। अब ये काम करने के बाद आपने सिंपल फॉर्मूले को क्या करना है? क्लोज करना है। इक्वल का साइन 5 लिख दिया, ये वाला 5 नीचे लिख दिया। अब इनटू a माइनस b लिखना था। a की वैल्यू क्या है आपके पास? 2x माइनस फॉर्मूले वाला ये लिख दिया। अब b है तो b की वैल्यू क्या है? 1 होल का क्या लिख दिया? स्क्वायर। तो ये बच्चे आपके पास क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 इन 3-4 क्वेश्चन में से मैं आपको और 2 क्वेश्चन समझा देता हूँ। बच्चे आप क्वेश्चन नंबर हमने करना है 13। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझाना है, क्वेश्चन नंबर 14 आपने बच्चों खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, क्या है? x² + x + 1/4। जब भी क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ आ जाए तो आपने फ़ौरन देखना है ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्मूले में दिया हुआ है। अब कैसे पता चलेगा? आपने क्वेश्चन के अंदर साइन को देखना है। अब देखो यहाँ पे साइन बच्चों क्या है? प्लस का है, यहाँ पर भी साइन क्या है आपके पास? प्लस का है। अब किस फॉर्मूले में दोनों साइन प्लस के दिए हुए हैं बच्चों? फॉर्मूले नंबर 1 में दोनों साइन क्या दिए हुए हैं? प्लस के दिए हुए हैं। अब हमें इतना तो पता चल गया है जो ये क्वेश्चंस है ये फॉर्मूले नंबर 1 के हिसाब से क्या होना है? सॉल्व होना है। अब फॉर्मूला नंबर 1 में तो क्या दोनों साइन प्लस के थे तो हमें a का स्क्वायर भी चाहिए और b का स्क्वायर भी चाहिए। अब हमने दूसरा काम जो हमारा है वो ये है, अब हमने स्क्वायर बनाने हैं, a का भी स्क्वायर बनाना है और b का भी स्क्वायर बनाना है। अब ये स्क्वायर हमने क्यों बनाने हैं बच्चों? क्योंकि हमने जो आंसर देना है वो हमने a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में देना है, इसलिए हमें a का भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा और b का स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। अब फिर मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी वैसे, x² + x + 1/4। अब x का स्क्वायर है
अब ये तो स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, अब एक स्क्वायर तो मुझे मिल गया बच्चों, अब दूसरा स्क्वायर लेना है मैंने। अब दूसरा स्क्वायर क्या, ये एक्स किसी का स्क्वायर बन सकता है? नहीं बन सकता, ये एक्स तो वैसे आएगा। अब फिर साफ जा रहे ये ही टर्म बची है ना जो दूसरा स्क्वायर बनेगी, ये 1/4 है। अब 1/4 को मैंने आपके सामने लिखा है 1/2 होल का स्क्वायर। अब कैसे लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस साइड पे 1/4 लिखा हुआ है बच्चे, इक्वल मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर लो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 ही आएगा। अब 4 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं, अगर दो बेस हो, मुख्तलिफ बेस हो, वो डिवाइड हो रहे हो, उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की पावर क्या है, सेम है। पावर हम क्या कर देंगे, एक दफ़ा लिख देंगे। ये 1/2 इस हिसाब से मैंने लिखा है। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर लिख दिया प्लस 2। अब ये बच्चों 2 कहाँ से आया, ये फॉर्मूले वाला 2 है। अब a भी है, अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास x, ये जो x है ये किसकी वैल्यू, a की। अब a की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। अब b है, b की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है 1/2, ये वाली जो b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। प्लस b का स्क्वायर था तो b का स्क्वायर क्या है 1/2 होल का स्क्वायर आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा ये दोनों स्क्वायर सही हैं बच्चों। अब हम इस टर्म्स को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास x बच जाए, तो इसका मतलब है जो मैंने स्क्वायर बनाया है बच्चों, ये स्क्वायर क्या है मेरे सही है। अब कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर सही है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। 2 × x है इंटू 1/2 है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया। इसका मतलब है ये दोनों स्क्वायर मेरे क्या है बच्चों, सही है। अब उसके बाद क्या करना है, लास्ट पे आपने a प्लस बी की फॉर्म में लिख देना है। अब आपको a की वैल्यू का भी पता है, b की वैल्यू का भी पता है। a की वैल्यू क्या है x, a की जगह पे वैल्यू पुट कर दो x प्लस फॉर्मूले वाला। अब b की वैल्यू का भी पता है आपको क्या है 1/2 लिख दिया। अब ये होल का स्क्वायर लिख दिया। इस तरह बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चे, आपके पास 5x³ - 30x² + 45x। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने देखना है क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही बच्चों। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो आपने कॉमन लेनी है, ये मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। पहले क्वेश्चन में आपने कॉमन देखना है, अगर कॉमन ना हो तो फिर आगे आपने मूव करना है। अब हमें पहले से ही नज़र आया है तो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हमने क्या लेना है, कॉमन लिया। अब कैसे कॉमन का पता चला, अब देखो 5 है, 30 है, 45 है। अब 5 को भी डिवाइड करता है, 30 को भी डिवाइड करता है, 45 को भी डिवाइड करता है, इसलिए मैंने 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब उसके बाद मैंने देखना है मुतगैर में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अब यहाँ पे मुतगैर की पावर क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1 है। जिसकी पावर ना उसकी पावर क्या होती है बच्चों 1। तो जो सबसे छोटी पावर होगी बच्चे वो आपने क्या ले लेनी है, कॉमन ले लेनी है। सबसे छोटी पावर क्या थी x की 1, तो x हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया। अब x की 3 थी, x की 3 में से मैंने एक x बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x की 2 बच जाएगा। इस तरह बच्चों ये x की 3 है ना, जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं पावर में से तो बेसिकली हम उस पावर में से वो पावर माइनस कर रहे होते हैं बच्चों। इस तरह ये x की 3 था, x मैंने कॉमन लिया तो ये x की 3 - 1 कर दूंगा तो क्या बचेगा, x × x की 2। तो ये x की 2 इस लिहाज से आए हैं बच्चों। प्लस माइनस 5 को 30 पे डिवाइड किया 6। अब x कॉमन ले लिया, x की 2 था, एक x बाहर ले लिया तो पीछे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। प्लस का साइन लगाया। अब 5 को 45 पे डिवाइड किया 9 आ गया। यहाँ पे x था, एक ही x था, वो हमने बाहर क्या ले लिया, कॉमन, तो पीछे 9 ही बचेगा। अब उसके बाद आपने चेक करना है, कॉमन लेने के बाद आपने दूसरे नंबर पे चेक करना है क्वेश्चन हमें किस फॉर्मूले में दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे साइन क्या है माइनस, यहाँ पे साइन क्या है प्लस। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चे, फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि उसी में एक माइनस है और एक प्लस है। अब फॉर्मूले का भी हमें पता चल गया, फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई होना। तीसरे नंबर पे हमने क्या चेक करना है,
क्या कोई स्क्वायर तो बन रहा है हमारे पास? अगर स्क्वायर बन रहा है तो फिर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें दो स्क्वायर चाहिए, ए का भी स्क्वायर चाहिए और बी का भी स्क्वायर चाहिए। अब एक्स का स्क्वायर तो पहले ही स्क्वायर में पड़ा हुआ है, अब पहला स्क्वायर तो हमें मिल गया। अब दूसरा स्क्वायर हमने देखना है, क्या 6x किसी का स्क्वायर बन सकता है? नहीं बन सकता। अब ये तो पहला स्क्वायर मिल गया, अब ये स्क्वायर बन ही नहीं सकता, तो फिर ये टर्म बची, ये दूसरा स्क्वायर बन जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या आया? 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे लिखा बच्चे? 9 है ना, इसको लिख दिया 3 × 3। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं? अगर बेस सेम हो तो पावरिंग क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 3 की पावर 2 लिख दिया। इस तरह 3 का स्क्वायर आ गया। अब मुझे ए का स्क्वायर भी मिल गया, बी का स्क्वायर भी। अब ये स्क्वायर सही है, मैंने ये चेक करना है। कैसे पता चलेगा? अगर मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो ये मेरे पास आंसर आया, तो इसका मतलब है ये वाले स्क्वायर क्या है मेरे सही है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 को x से मल्टीप्लाई किया, 6x, इसका मतलब है स्क्वायर मेरे क्या है? सही है। ये काम करने के बाद आपने सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी। अब फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 है। अब वैल्यू पुट कर दो आप, 5x × x - 3। a की जगह पे x आ गया माइनस फॉर्मूले वाला, b की जगह पे क्या आ गया? 3 होल का क्या आ गया? स्क्वायर। तो बच्चे इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 15 कंप्लीट हो गया। बच्चे अब इस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, तो इसलिए मैंने सोचा भाई ये क्वेश्चन मैं आपको खुद ही समझा दूँ। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके सामने? a² + b² + 2ab + 2bc + 2ac। अब देखो 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं इस क्वेश्चन में। कितनी टर्म्स हैं? 5 टर्म्स हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं पूरी एक्सरसाइज में वो 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन थे, 3 टर्म्स वाले थे। अब यहाँ पे 5 टर्म्स हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आपने किस तरह सॉल्व करना है, अब आपको मैं तरीकाकार बता रहा हूँ। अब देखो a² + b² + 2ab + 2bc + 2ac, वैसे मैंने क्वेश्चंस को लिख दिया। अब मुझे ये फ़ौरन पता चल गया भाई ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला a² + b² + 2ab, अब ये फॉर्मूला क्लोज हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, और कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। प्रैक्टिस करोगे तो फिर ही पता चले। अब मैंने आपकी आसानी के लिए a² को लिख दिया, + 2ab लिख दिया, + b² लिख दिया। अब ये काम मैंने क्यों किया, ये अगले स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने इसको अरेंज किया है तो फिर मैंने कोशिश की है इन 2 टर्म्स को भी मैं क्या कर दूँ? अरेंज कर दूँ। अब मैंने 2ac को पहले लिख दिया, + 2bc को मैंने क्या कर दिया? बाद में लिख दिया। अब इस स्टेप में मैंने अरेंज किया है आपकी आसानी के लिए। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई ना कोई फार्मूला माइंड में आया होगा, तो बज़ाहिर ये फार्मूला नंबर 1 दिया हुआ है, a² + 2ab + b²। तो अब पहली टर्म का भी स्क्वायर पड़ा हुआ है, दूसरी टर्म का भी स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, a का स्क्वायर + 2 फार्मूले वाला। तो a की वैल्यू क्या है? a ही है, और b की वैल्यू क्या है? b ही है, प्लस b का स्क्वायर लिख दिया, प्लस अब इस टर्म में से मैंने क्या ले लिया? कॉमा ले लिया, 2c। कैसे पता चला? क्योंकि 2 यहाँ पर भी मौजूद था, यहाँ पर भी 2 मौजूद था, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, फिर c था, यहाँ पर भी c, 2c मैंने कॉमा ले लिया, तो क्या बच गया? 2c × a + b। तो अब ये फार्मूला मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a + b होल स्क्वायर + 2c × a + b। तो अब देखो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर है, यहाँ पर a + b है, तो मैंने a + b कॉमन ले लिया। कैसे? अगर आप इस पूरी टर्म को ले लो x और इस पूरी टर्म को भी आप ले लो x, तो ये आपके पास बन जाएगा x² + 2cx। तो जब मैं x कॉमन लूँगा तो पीछे क्या बच जाएगा? x + 2c बच जाएगा ना। तो यही काम किया है, a + b मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बच गया? a + b, क्योंकि पावर 2 थी, एक पावर बाहर कॉमन ले ली, पीछे पावर 1 बच गई, तो वो हम लिखते नहीं है, + 2c पीछे बच गया, क्योंकि a + b था, a + b हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो मैंने क्या किया? इस ब्रैकेट को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो a + b × a + b + 2c। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। कल हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे।